सुनो भाई, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एकदम लो लेवल का स्पिरिचुअल फील्ड है। मतलब कबाड़। इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लिंगमी उगाई जा सकती है। और सीन क्या है, कुछ टाइम बाद ये पूरा एरिया बन जाएगा बंजर, एकदम कांदा कद्दू टाइप वेस्टलैंड। लेकिन भाई, तुम्हारे भाई का विजन ही अलग था। जब मैंने पहली बार इसे देखा ना, तो मेरे अंदर का कीड़ा बोला, भोसड़ी के यही है तेरा मौका। मैंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक एक रुपया जोड़ के इसे रेंट पे ले लिया। लोगों को बताया कि मैं यहाँ रामी उगाऊंगा, वही रामी जिसके बारे में मुझे खुद घंटा कुछ नहीं पता था। सारे पड़ोसी, सारे खेत खलिहान वाले चुपके चुपके मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था बंदा पूरा बेहिंचोद हो चुका है, दिमाग घुटनों में है इसके। लेकिन उन हरामियों को क्या पता कि मैं सिर्फ खेत नहीं काट रहा था, मैं उनकी किस्मत काटने की तैयारी कर रहा था। कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट कर रहा था जो उन घास फूस ढूंढने वालों को सपने में भी दिखाई नहीं देंगी। भाई, उस वक्त दिमाग की दही हो रखी थी, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, आंखें लाल ऐसी जैसे पूरी रात सस्ते नशे किए हों। छोटी सी सेविंग्स जेब में डाली और निकलने लगा काम पे। बाहर निकलते वक्त गलती से पीछे मुड़ के पड़ोसी के कोर्टयार्ड की तरफ देख लिया और भाई वहीं दिमाग का भोसरा हो गया। क्योंकि पड़ोस में जो कल्टीवेटर रहती है ना, है तो एकदम जहर लड़की। जवान है, खूबसूरत है, देख लो तो लगे कि हाँ भाई, रब ने थोड़ा वक्त निकाल के बनाया है। लेकिन उसकी हरकतें बेहिंड का पकोड़ा। हर तीसरे पांचवें दिन किसी नए मेल कल्टीवेटर को रात बिताने के लिए घर ले आती है। और पिछली रात भाई कसम से उन लोगों ने पूरी रात ऐसी बकचोदी मचाई कि मेरी नींद की मां बहन एक हो गई। मैंने वहीं खड़े खड़े दांत भींच लिए। मन में बोला, भोसड़ी के, या तो मुझे सोने दो या मुझे भी बुला लो। खैर, गुस्सा तो बहुत था, पर क्या करें, हम तो सख्त लौंडे हैं ना। सच बताऊं तो हालत ऐसी है कि मरते दम तक प्रैक्टिस करता रहूं ना, तब भी अगले लेवल तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं है। इसी वजह से आज मैं इस सेक्ट के अंदर सिर्फ एक मामूली सा स्पिरिचुअल फार्मर बन के रह गया हूं। मतलब समझ रहे हो, सीधे शब्दों में कहूं तो मजदूर। फिर आता है वो दिन जिसका डर हर किसान को होता है, स्पिरिचुअल राइस की हार्वेस्ट का दिन। इसका मतलब ये कि ऊपर बैठे बड़े बड़े लोग अपनी तोंद हिलाते हुए आएंगे और मेरा खून पसीना, मतलब मेरा चावल, बटोर के ले जाएंगे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे शाओचिंग, आज इतनी सुबह ही काम पे लग गए, लगता है इस बार फसल चकाचक हुई है। मैंने मुड़ के देखा, सामने खड़ा था चांगशी। इसके चेहरे पे वो डम्बलिंग्स खाने वाली लालची मुस्कान थी। अब भाई मन तो कर रहा था बोलूं अपना काम करना बेहैन-चोद, लेकिन मजबूरी थी। तो मैंने भी उसे एक फीकी सी मरी हुई स्माइल चिपका दी। मैंने बोला, अबे कहाँ की अच्छी फसल, तुझे तो पता ही है मेरी कल्टीवेशन अभी सिर्फ 7th लेवल पे अटकी हुई है। और वो लिंगजुए स्पेल, भाई 1 महीने पहले तो बस बिगिनर लेवल तक सीखा है। 2 बार यूज करता हूं तो फेफड़े बाहर आ जाते हैं। ऊपर से मेरा स्पिरिचुअल सेंस, भाई वो तो इतना कमजोर है कि उसे खुद नहीं पता वो कहाँ है। ऐसे में अच्छी हार्वेस्ट की उम्मीद करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ये सुनकर चांगशी हरामी हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं भाई, बाद में हमारे साथ फायर ज्वाइन कर लेना। मैंने बस अपने होंठ सिकोड़ लिए, मन में बोला, लोडा मेरा फायर ज्वाइन करेगा, तेरा काम तू देख बेहन का पकोड़ा। थोड़ी देर बाद मैं खेत के बीच खड़ा अपनी जमीन का एक हिस्सा देख रहा था। भाई कसम से कलेजा मुंह को आ गया। वहां की गोल्डन येलो फसल बाकी जमीन से एकदम अलग चमक रही थी। अगर कोई बाहर का चूतिया इसे देखता तो कहता, वाह शाओचिंग, क्या मेहनत की है। लेकिन इसकी असली वजह सिर्फ मुझे पता थी। मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस इतनी कम है कि मैं ठीक से स्पेल भी कास्ट नहीं कर पाता। इसी टेंशन में मैं पागलों की तरह सिर हिलाने लगा और फसल काटनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद हालत ऐसी हो गई कि शरीर का सारा माना खत्म। मेरी हालत किसी गली के थके हुए कुत्ते जैसी हो गई थी। जबान बाहर, सांसें फूल रही थी। तभी अचानक सूं सूं हवा चीरने की आवाज आई। ऊपर देखा तो एक ग्रीन लीफ बोट नीचे उतर रही थी। उसमें से निकला लुहाईफू। मुझे देखते ही बोला, अरे शाओचिंग, बड़ी जल्दी समेट लिया सब। उसके चेहरे पे एक सैटिस्फाइड स्माइल थी। उसने अपनी कमर पे बंधे स्टोरेज बैग को थपथपाया और एक मैजिक वेपन निकाल के वजन करना शुरू किया। 80 पाउंड राइस 2 दिन में हार्वेस्ट। फिर दूसरी तरफ देख के बोला, 70% क्वालिटी, मतलब 196 पाउंड।
लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ऐसे बदला जैसे किसी ने उसकी गांडू में मिर्च लगा दी हो, जैसे किसी ने उसकी ताजी बिरयानी में करेला डाल दिया हो। वो बोला, रुको, ये सही नहीं है। पिछले सीजन के मुकाबले इसमें 50 पाउंड चावल कम क्यों है? उसने अपनी बुलेटिन निकाली, कुछ चेक किया और फिर मुझे ऐसी ठंडी नजरों से देखने लगा जैसे मैंने उसकी किडनी चुरा ली हो। भाई कसम से दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे डीजे पर बेस बज रहा हो। मैंने फटाफट जेब में हाथ डाला और वो छोटा सा टाइट बैग निकाला जिसमें मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। मैंने उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सीनियर डू, भाई समझ के माफ कर दो, ये आधा बैग राइस है, इसे आप थोड़ा स्नैक्स पानी समझ के रख लो और इस बार अपनी ये काली नजरें हटा लो। भाई वो बैग देते हुए दिल में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने जलते तवे पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि उसमें मेरी पूरी सेविंग्स थी। लुहाइफू ने बैग लिया, हवा में हिलाया और भाई पैसे की खनक पड़ते ही बंदे का एटीट्यूड ऐसे नरम हो गया जैसे गरम तवे पर मक्खन। बोला, सिर्फ इस बार के लिए छोड़ रहा हूं, आगे से ये बकचोदी मत करना। उसने हाथ वेव किया और चावल के बोरे ऐसे गायब हुए जैसे सैलरी आने के बाद पैसे होते हैं। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा ऐसे ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। शायद तुमने सुना ही होगा कि इस साल रैंकिंग बदल दी गई है। सबसे नीचे वाले 10 कबाड़ किसानों को फ्रंट लाइन बैटल कैंप भेजा जाएगा। ये सुनते ही भाई मेरी रूह कांप गई, लगा जैसे पैर तले जमीन खिसक गई हो। लुहाइफू ने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी लीव बोट पर बैठ के फुर्र हो गया। मैं वहीं बुद्ध बन के खड़ा रहा, बचा हुआ चावल उठाया और घर की तरफ ऐसे चला जैसे शमशान जा रहा हूं। दिमाग का भोसरा हो चुका था। मुझे पता था कि मेरी घटिया प्रोडक्शन की वजह से मैं उन 10 मनहूसों में 100% आने वाला हूं। और भाई स्पिरिट फेदर गेट का बैटल कैंप, वो ऐसी जगह है जहां जाना मतलब मौत को आई लव यू बोलना है। वहां मेरे जैसे लो लेवल कल्टीवेटर को सिर्फ कैनन फोडर समझा जाता है। अंदर ही अंदर गां फट रही थी। बस एक ही बात सोच रहा था, मैं क्या करूं बेहन चोद, मुझे तोप का गोला नहीं बनना। इसी टेंशन और बकचोदी में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे किसी ने सीधे आत्मा में टॉर्च मार दी हो। मैं एक लंबा अजीब सपना देखने लगा। हर तरफ पागलों जैसे प्लांट्स उग रहे थे, जैसे उन्हें कोई मिरेकल मिल गया हो। अनबिलीवेबल स्पीड। मुझे महसूस हुआ कि यह दिन कभी न कभी आना ही था। अचानक दिमाग के अंदर कुछ धमाके जैसा हुआ। अगले दिन जब उठा ना भाई, तो सर ऐसे सूझा हुआ था जैसे रात भर ओले पड़े हों। पूरा शरीर चकरा रहा था। चूतियों की तरह बिस्तर से नीचे उतरा और थोड़ा पानी चेहरे पर पानी मारा और रोज की तरह कोर्टयार्ड में बने उस फ्लावर पूल की तरफ चल दिया। सोचा था कि थोड़ा क्रॉप्स की स्टडी करूंगा और रेन स्पेल की प्रैक्टिस करके अपनी फूटी किस्मत को कोसूंगा। लेकिन भाई जैसे ही मेरी नजर उस पॉन्ड पे पड़ी, कसम से मेरी फट के चार हो गई। मैंने खुद से बोला, बेहन चोद, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? क्या कल रात मैं किसी गलत पोजीशन में सो गया था जो मुझे ये सब दिख रहा है? मैं उन 3 थॉर्न्स को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई एलियन हो। बार बार आंखों को मला, पर भाई कुछ गलत नहीं था। दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने के अंदर कोई हथौड़ा मार रहा हो। मैंने अपनी उंगली को जोर से काटा। बेहन चोद दर्द हुआ। मतलब ये सच में मेरी ही उंगली है और ये कोई सपना नहीं है। मैंने अपनी एक्साइटमेंट को जबरदस्ती कंट्रोल किया, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई है सख्त लौंडा। पूरे कोर्टयार्ड को ऐसे चेक किया जैसे सीबीआई रेड मार रही हो कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और उन तीनों को जड़ से काट दिया। जैसे ही उन्हें हाथ में लिया, उनमें से एक ग्रीन और 2 वाइट लाइट्स निकली और सीधे मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर जाके 3 पत्तियां बन गईं। भाई सीन ऐसा था कि ग्रीन वाली पत्ती पर रिपनिंग का जुगाड़ था और वाइट वाली पर माना को 5 गुना बढ़ाने वाला तगड़ा सिस्टम। मैंने ज्यादा दिमाग की बकचोदी नहीं की और सीधे घर के अंदर घुस गया। बेड पे बैठ के मैंने तुरंत वीक माना वाली वाइट लीफ को एक्टिवेट कर दिया। भाई अगले ही पल मेरे दंतियन के अंदर माना का ऐसा सैलाब फूटा कि लगा जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया हो। 3 महीने की घिसाई का फल 3 सेकंड में मिल गया। लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया।
क्योंकि मुझे पता है अगर किसी और ने मेरी ये एबनॉर्मेलिटी देख ली तो सेक्ट वाले मेरी बेहैन चोत कर देंगे। इसलिए अभी चुपचाप सेफली ग्रो करना ही असली गेम है। थोड़ी छानबीन के बाद पता चला कि ये जैकपॉट सिर्फ उन्हीं प्लांट्स पे लगता है जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से लगाया हो, और ये चांस भी 19 से 20 का नहीं बल्कि लाखों में एक वाला है। मैं अपनी जीरो फील्ड में खड़ा उस इकलौते जीरो पाथ को देख रहा था। दिखने में तो वो भी बाकी सब जैसा ही कद्दू लग रहा था, पर उस पर मैग्नेटिक स्ट्राइप था। ड्वाइफू मां धर चोत की वो बैटल कैंप वाली धमकी मेरे कान में अब भी गूंज रही थी। बेहैन चोत, टाइम बहुत कम है। अगर मैं फ्रंट लाइन पे गया तो वो लोग मेरा बेहैन का पकोड़ा बना देंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब बाकी दोनों स्ट्राइप्स भी अभी के अभी ठोकने पड़ेंगे। मुंह क्या देख रहा है? यहां क्या कोई मुजरा चल रहा है जो बस देख के निकल लेगा? अगर अगला पार्ट देखना है और चाहता है कि शाओचिंग का बहन का पकोड़ा ना बने तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को पेल दे। तो अब ज्यादा बकचोदी मत कर, बटन दबा और कमेंट में लिख कि भाई तुम्हारा भाई सख्त लौंडा है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए निकल यहां से।